मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं तुमसे कोई साधारण पढ़ाई की बात करने नहीं आया हूं। आज मैं तुमसे उस रहस्य की बात करने आया हूं जिसे अगर तुमने समझ लिया तो पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी और जो भी तुम पढ़ोगे वो जिंदगी भर तुम्हारे भीतर बस जाएगा। आज का सवाल बहुत छोटा है लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। किस समय पढ़ने से पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलता। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो सिर्फ परीक्षा पास करने की नहीं है, वो तुम्हारा भविष्य बनाने की बात है। याद रखने की शक्ति किताबों में नहीं होती, वो मन की अवस्था में होती है। अधिकतर विद्यार्थी यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ज्यादा घंटे पढ़ लिया तो सब याद हो जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुमने कई घंटे पढ़ाई की और अगले दिन सब भूल गए? और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि थोड़ी देर पढ़ा लेकिन वो बात आज तक याद है। तो सवाल ये नहीं है कि कितनी देर पढ़ा, सवाल ये है कि किस अवस्था में पढ़ा। याद रखना, दिमाग तब सीखता है जब मन शांत होता है। याद तब बनती है जब अहंकार नहीं होता, और ज्ञान तब उतरता है जब भीतर सच्ची शांति होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक विशेष समय बताया गया है, सूर्योदय से पहले का समय। उस वक्त हवा शुद्ध होती है, मन शांत होता है, दुनिया सो रही होती है, शोर नहीं होता, तुलना नहीं होती, अहंकार सोया होता है। इस समय की गई पढ़ाई सीधे याददाश्त में नहीं जाती, वो संस्कार बन जाती है। और जो ज्ञान संस्कार बन जाए उसे कोई मिटा नहीं सकता। सुबह की पढ़ाई और रात की पढ़ाई में बहुत बड़ा फर्क होता है। रात में पढ़ने वाला विद्यार्थी दिन भर की थकान लेकर बैठता है। उसके मन में डर होता है, तनाव होता है, मजबूरी होती है। लेकिन सुबह पढ़ने वाला विद्यार्थी खाली मन लेकर बैठता है। किसी से आगे पीछे होने का डर नहीं, मन में शांति होती है, दिमाग ताजा होता है। इसीलिए सुबह की थोड़ी सी पढ़ाई रात की लंबी पढ़ाई से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। अब एक बहुत बड़ी गलती की बात सुनो, वो गलती जो तुम्हारी याददाश्त को खा जाती है। पढ़ते समय मोबाइल पास रखना, बार बार नोटिफिकेशन देखना, पढ़ते हुए कुछ और ही सोचते रहना। याद रखना, बिखरा हुआ मन कभी याद नहीं रख सकता। जब तुम पढ़ रहे होते हो और मन कहीं और होता है तो शब्द आंखों से तो गुजर जाते हैं लेकिन भीतर तक नहीं पहुंचते। अब सवाल है, पढ़ाई से पहले मन को तैयार कैसे करें? जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद कोई शिक्षक तुम्हें न बताए। पढ़ने से पहले कुछ देर आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, मैं सीखने बैठा हूं, मैं बेहतर बनने बैठा हूं, मैं अपने भविष्य की नींव रखने बैठा हूं। जब मन इसे स्वीकार कर लेता है तब पढ़ा हुआ सीधा भीतर उतरता है। याद रखने का सबसे बड़ा मंत्र है रटना नहीं, समझना। जिस चीज को तुम समझ लेते हो उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप मजबूत हो जाती है। और याद रखना, ज्ञान की असली ताकत निरंतरता है। आज बहुत ज्यादा पढ़ लेना और कल बिल्कुल ना पढ़ना, ऐसी पढ़ाई कभी स्थायी नहीं होती। लेकिन जो विद्यार्थी रोज एक ही समय, एक ही जगह थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करता है, उसका दिमाग अपने आप उस समय सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अब मेरी आखिरी बात सुन लो और इसे हल्के में मत लेना। जो विद्यार्थी आज कहता है कल पढ़ लूंगा, वही कल कहता है काश उस दिन पढ़ लिया होता। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आज तुम्हारे पास उम्र है, ताकत है, दिमाग है और फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे, तो आने वाला समय तुम्हें माफ नहीं करेगा। आज सुबह उठो, अपने भविष्य को प्रणाम करो और पढ़ाई को साधना बना लो, क्योंकि जो ज्ञान साधना बन जाए वो जीवन बदल देता है। अगर ये शब्द दिल तक पहुंचे हों तो आज से ही अपना समय बदल दो, क्योंकि सही समय पर की गई पढ़ाई पूरी जिंदगी को रोशन कर देती है। जिस उम्र में किताबों से दोस्ती करनी थी, अगर उस उम्र में बहानों से दोस्ती कर ली तो आने वाली उम्र में आंसुओं से दोस्ती करनी पड़ती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज सोता रहा, कल जिंदगी उसे जोर से जगा देगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज तुम्हारे पास आंखें हैं देखने के लिए, दिमाग है सोचने के लिए, हाथ है मेहनत करने के लिए। फिर भी अगर तुम नहीं पढ़ रहे तो याद रखना, ये हालात नहीं, ये तुम्हारा खुद का चुना हुआ फैसला होगा। अब आखिरी सवाल है, इसका जवाब किसी को नहीं, सिर्फ खुद को देना है। अगर आज भी तुमने समय को नहीं पकड़ा तो कल समय तुम्हें पकड़ लेगा और बहुत बेरहमी से पकड़ेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।
या तो आज से अपने सपनों के लिए तपस्या शुरू करो, या कुछ साल बाद किसी और की सफलता देखते हुए बस यही कहो, काश उस दिन बात मान ली होती। मैं यही रुकता हूं, क्योंकि सच्चाई ज्यादा देर सहन नहीं होती। अगर ये शब्द भीतर आग बनकर उतर गए हों, तो आज से ही अपना समय बदल दो, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलता, उसे एक दिन जिंदगी बदल देती है।